सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो बनमानस को लेकर कुटिया के अंदर चली गई थी। मैं अलाव के पास बैठा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं खौफजदा हो गया था। खुदा जाने ये वहशी औरत मेरे साथ किस किस्म का वहशियाना सलूक करने वाली थी। किसी वक्त ख्याल आता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस भाग जाऊं। फिर ख्याल आता कि अगर भाग गया तो जमीला को कभी नहीं पा सकूंगा। फिर ख्याल आता कि जहन्नुम में जाए ये जोगन वोगन, मैं अकेला ही जंगल में अपनी बीवी को तलाश में निकल पड़ता हूँ। जंगल की तरफ निगाह डाली तो कुछ फासले पर खूनी जंगल के दरख्त तारीकी में जिन भूतों की तरह मुंह फाड़े खड़े मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते महसूस हुए। ख्याल आया कि खाली जंगल होता तो मैं बेधड़क निकल पड़ता, मगर ये तो खूनी जंगल है जिसके बारे में देहाती ने भी मुझे बताया था कि उस तरफ जो कोई गया वापस नहीं आया। वहां मगरमच्छों से भरे हुए जोहड़ हैं, हाथियों को साबत निकल जाने वाली दलदलें हैं, आदमियों से चिमट कर उनका खून पी जाने वाली बेलें हैं, आदमियों का गोश्त खाने वाले दरख्त हैं, जहरीले सांप भी हैं। अगरचा मेरे जिस्म की बू उन मगरमच्छों और आदमखोर दरख्तों और जहरीले सांपों से मुझे बचा सकती थी, मगर बंदरों और अजदहों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता था। और फिर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि खूनी जंगल में वो गुमशुदा शहर किस तरफ को है। देहाती आदमी ने मुझे यह भी बताया था कि खूनी जंगल में ऐसे खूनखार बनमानस रहते हैं जो आदमी को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी तिक्का बोटी कर देते हैं। ये सब कुछ सोचकर मैं वहीं अलाव के पास बैठा रहा। सच पूछें तो खूनी जंगल में अकेला जाने को मेरा हौसला नहीं पड़ता था। मैंने कुटिया की तरफ देखा। उसका बांस का दरवाजा एक तरफ को हटा हुआ था। जोगन लालटेन अपने साथ अंदर नहीं ले गई थी। लालटेन कुटिया के बाहर ही जल रही थी। काफी देर के बाद कुटिया के अंदर से पहले बनमानस निकला। वो उछलता कूदता, सीने पर जोर जोर से दोनों हाथ मारता, हलक से अजीबो गरीब आवाजें निकालता बाहर आया था और चबूतरे पर से कलाबाजी लगाकर नीचे कूदा और दौड़ता हुआ जंगल की तारीकी में गायब हो गया। उसके बाद जोगन माया देवी अपने बालों का जूड़ा बनाती कुटिया से बाहर आई। वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। उसने अलाव में खुश्क झाड़ियां डालकर आग को दोबारा रोशन कर दिया। मैं बैठा बैठा थक गया था और चाहता था कि कहीं जाकर लेट जाऊं, मगर कुटिया के अंदर जाते हुए मैं घबरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अंदर गया तो ये वहशी औरत मेरे साथ वही सलूक करेगी जो बनमानस ने उसके साथ किया था। वो कहने लगी, मूर्ख मर्द, तुझे नींद तो नहीं आ रही? मैंने कहा, नहीं देवी जी। वो हंस पड़ी। अभी तो सारी रात पड़ी है, अभी मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम देवता की पूजा पाठ करनी है। मेरा जिस्म लरज गया। खुदा ही बेहतर जानता था कि मेरे साथ ये औरत क्या सलूक करने वाली थी। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। वो वापस कुटिया में गई। वापस आई तो उसके हाथ में बांस की बड़ी चंगेर थी जिसमें केले, शरीफे और शकरकंदी थी। लो, मजे से खाओ। इसके साथ तुम पानी नहीं पियोगे, सोम रस पियोगे। सोम रस का मैंने सुना जरूर था मगर पिया कभी नहीं था। ढाके में एक हिंदू पुजारी हुआ करता था, उसकी जबानी सुना था कि सोमरस हिंदुओं के देवता पिया करते हैं। मैं समझता था कि यह भी कोई गंगा जल की तरह का कोई पानी है। वो कुटिया में गई और एक सिल्वर का जग और मिट्टी का प्याला लेकर आ गई। कहने लगी, तुमने कभी सोमरस पिया है? मैंने कहा, नहीं देवी जी। गंगा जल की तरह का किसी दरिया का पानी होता है क्या? वो बोली, सोमरस सिर्फ देवता लोग पीते हैं। मैं चूंकि काम देवता की भुगतनी हूँ, इसलिए काम देवता खुद आकर मुझे सोमरस दे जाते हैं। तुम पियोगे तो तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाएगा। मैंने डरते डरते कहा, देवी जी, मुझे सोमरस ना ही पिलाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। वो गुस्से में बोली, क्या अपना वचन भूल गए हो? ये मेरा हुक्म है कि तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने सोमरस ना पिया तो काम देवता की पूजा अधूरी रह जाएगी। अगर पूजा अधूरी रह गई तो तुम्हारी बीवी को महादेव की कैद से निकालने में वो मेरी मदद नहीं करेंगे। क्या तुम यही चाहते हो? मैंने जल्दी से कहा, नहीं देवी, मैं ये हरगिज नहीं चाहता। मैं सोमरस जरूर पीऊंगा। वो खुश हो गई। उसने सिल्वर के जग में से सोमरस निकालकर मिट्टी के प्याले में डाला और प्याला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, इसे पी जाओ, आहिस्ता आहिस्ता पीना।
मैंने बड़ी बेदिली से प्याला होंठों के साथ लगाया तो मुझे ऐसी तेज बू आई जैसे मेरे सामने किसी ने स्प्रिट का ड्रम खोल दिया हो। मैंने बेइख्तियार होकर प्याला पीछे कर दिया। क्यों? जोगन ने डांट कर कहा। क्या हुआ? सोमरस के प्याले की बेइज्जती की तो काम देवता नाराज हो जाएगा। पी जाओ इसे। मैंने नाक बंद करके प्याला होंठों से लगाया और छोटे छोटे घूंट लेने लगा। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे हलक में आग उतर रही है। जोगन ने मुझे केला छील कर दिया। इसे खा जाओ। गणेश जी महाराज केले बड़े शौक से खाते हैं। ये भी देवताओं का फल है। मैं जल्दी जल्दी सारा केला खा गया। केला मीठा था। इससे मेरे हलक की कड़वाहट किसी हद तक दूर हो गई थी। मेरा सर भारी हो रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये तो शराब है जिसको जोगन सोमरस कह रही है। मैंने उससे पूछा, ये शराब तो नहीं थी देवी? वो इस वक्त अपना प्याला पी रही थी। प्याला चढ़ाने के बाद उसने नथनी फुलाकर अजीब सी आवाज निकाली और बोली, कौन धष्ट इसे शराब कहता है? ये देवताओं का सोमरस है और आकाश देवता आकाश से मुझे खुद ला कर देते हैं। ये लो और पियो। उसने जबरदस्ती मुझे दूसरा प्याला भी पिला दिया। फिर कहने लगी कि अंदर चलो, काम देवता की पूजा का वक्त हो गया है। वो उठी और लालटेन कुटिया के अंदर ले गई। मैं उसके पीछे पीछे एक दस्त बस्ता गुलाम की तरह चल रहा था। उसने कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। कुटिया के अंदर हिरन की छाल बिछी हुई थी। कोने में किसी देवता की मूर्ति चौकी पर रखी हुई थी। जोगन ने मूर्ति के आगे दिया रोशन करके लुबान सुलगा दिया। कुटिया में बहुत जल्द लुबान की तेज बू फैल गई। मेरा सर चकराने लगा। मैं वहीं बैठ गया। जोगन मूर्ति के आगे पालती मारकर बैठ गई और हाथ बांधकर किसी अजीब जबान में अश्लोक गुनगुनाने लगी। देर तक वो अश्लोक गुनगुनाती रही। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लुबान में से उठता हुआ धुआं हाथ से अपने चेहरे पर मलती। अश्लोक खत्म करने के बाद उसने धोती नुमा साड़ी उतार कर एक तरफ रख दी और मेरी तरफ लाल लाल आंखों से देखते हुए बोली, काम देवता हाजिर हो गए हैं। पूजा का आखिरी वर्तन होगा। मैं जैसे होशो हवास में नहीं था। वो जो हुक्म देती थी मैं बंदाए बेदाम की तरह उसे बजा लाता। काम देवता की पूजा शुरू हो गई। मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि इस औरत की मदद के बगैर मैं अपनी बीवी को हासिल नहीं कर सकता। सारी रात काम देवता की पूजा जारी रही। न जाने किस वक्त मैं नीम जान सा होकर हिरन की छाल पर सो गया। आंख खुली तो कुटिया के अंदर धूप आ रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरा सर बोझल हो रहा था। जोगन माया कुटिया में नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया। अलाव बुझ चुका था। धूप फैली हुई थी। चबूतरे के सामने की जानिब दूर तक घास और झाड़ियों का मैदान था जिसके सिरे पर खूनी जंगलात के दरख्त नजर आ रहे थे। इतने में जोगन भी आ गई। उसके बाल गीले थे। वो नहा कर आ रही थी। कहने लगी, काम देवता ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। वो तुमसे भी बहुत खुश हैं। अब तुम्हारा काम हो जाएगा। काम देवता इस मुहिम में हमारी हिफाजत करेंगे। जाओ तुम भी स्नान कराओ। सामने वाली झाड़ियों के पीछे तालाब है। मैं तालाब की तरफ चल पड़ा। मुझे देखकर मेरे जिस्म की बू पाकर झाड़ियों में से मौजूद खरगोश घबरा कर भाग खड़े हुए। मैंने तालाब में गुस्ल किया। वापस आया तो जोगन चावल उबाल रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गया। मैंने पूछा, यहाँ तुम्हें फल और चावल वगैरह कौन ला कर देता है? वो बोली, फल फ्रूट मेरा बनमानस खामिन मेरे लिए ले आता है। चावल और चाय मैं खुद गांव में जाकर लाती हूँ। हमने वहीं चूल्हे के पास बैठकर चावल खाए, चाय पी। मैंने उससे पूछा कि हम आलोप नगर की जानिब किस वक्त रवाना होंगे। वो बोली, दिन के तीसरे पहर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तुम इस हुलिये में मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हें जोगी और साधुओं वाला हुलिया बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे पास तो साधुओं का लिबास नहीं। वो बोली, साधुओं के लिबास की जरूरत नहीं होती। मेरे पास एक गेरवी धोती है, तुम वही अपने जिस्म पर लपेट लेना। पाँव में जूती बेशक यही पहन लेना। जोगन ने तीसरे पहर मेरे कपड़े उतरवा कर मेरे सारे बदन पर चूल्हे की राख मल दी। सर में भी राख डालकर मेरे बालों को मरोड़ियां सी बना दी। फिर मुझे साधुओं वाली जाफरानी रंग की धोती पहनाई जिसका एक पल्लू मैंने कंधे पर डाल लिया। कहने लगी, अब तुम मेरे साथ आलोप नगर में दाखिल हो सकोगे। तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती। रात तुमने काम देवता को खुश कर दिया है। मेरी पूजा स्वीकार हो गई। काम देवता हमारी मदद जरूर करेगा। जब हम आलोप नगर में दाखिल होंगे तो तुम गूंगे बहरे बन जाओगे। फिर तुम्हारा नाम हरि भगत होगा। कोई तुमसे बात करेगा तो तुम ये जाहिर करोगे कि तुम कुछ नहीं सुन रहे।
तुम कुछ बोलोगे भी नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने जोगन की नजरें छुपाकर कमांडो चाकू अपनी धोती में छुपा कर रख लिया। कुछ पता नहीं था कि आगे चलकर हालात क्या शक्ल इख्तियार कर लें। जोगन ने भी जोगनों वाला हुलिया बना लिया। माथे पर तिलक की 3 सुर्ख लकीरें डाली, बालों को शानों पर खुला छोड़ दिया, हाथ में तरशोल पकड़ लिया। हम तीसरे पहर कुटिया से निकलकर अपनी मुहिम पर रवाना हो गए। झाड़ियों और दरख्तों के झुंडों वाला मैदान अबूर करते हमें आधा घंटा लग गया। खूनी जंगल की सरहद पर पहुंचकर जोगन ने रुक कर ऊपर नीचे स्याह तनों वाले दरख्तों को देखा और धीमी आवाज में कोई अश्लोक पढ़ा और कहने लगी, डरना बिल्कुल नहीं, कोई मगरमच्छ, कोई सांप, कोई आदमखोर दरख्त और झाड़ियां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। हम खूनी जंगल में दाखिल हो गए। ये वाकई बड़ा हैबतनाक जंगल था। ऐसा जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दरख्तों के तने बिल्कुल स्याह काले, उन पर कांटेदार बेलें चढ़ी हुई थीं। कुछ दूर तक जंगल में हमें इतना रास्ता मिलता गया कि हम आसानी से चलते रहे। उसके बाद झाड़ियां एक दूसरे में उलझ गईं। हमें उनकी शाखों को हटाकर रास्ता बनाना पड़ता था। जोगन तरशोल से झाड़ियों को हटाती जाती। झाड़ियां खत्म हुईं तो एक तालाब दिखाई दिया। तालाब की सतह पर सब्ज काई जमी हुई थी। तालाब के किनारे 6-7 मगरमच्छ लेटे हुए थे। हमारे कदमों की आहट पर मगरमच्छों ने सर उठाए और नोकीले दांतों वाले जबड़े खोलकर डरावनी आवाजें निकाली। मैं डर कर रुक गया। जोगन ने कहा, चलते चलो, ये अभी भाग जाएंगे। जैसे ही मगरमच्छों ने हमारे जिस्मों से खारिज होने वाली जड़ी बूटियों की बू सूंघी, वो तड़प कर तालाब की तरफ दौड़े और पानी में उतर कर गायब हो गए। उसके बाद एक काला स्याह तख्ता देखा जिस पर दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे। जोगन ने मुझे बाजू से पकड़ा और दूसरी तरफ ले गई, कहने लगी, ये दलदल है। ये इतनी गहरी है कि इसमें अगर हाथी भी गिर पड़े तो उसे 1 सेकंड में निगल लेगी। मैंने गौर से देखा, स्याह दलदल में से बुखारात उठ रहे थे, जैसे दलदल सांस ले रही हो। इस खूनी जंगल में घने दरख्तों की वजह से धूप बिल्कुल गायब थी। दिन की रोशनी भी फीकी और धुंधली थी। एक जगह झाड़ियों में से सांप की फुनकारें बुलंद हुईं। मैं डर कर जोगन के साथ लग गया। इतने में 3 सब्ज और सुर्ख रंग के सांप झाड़ियों में से निकलकर हमसे दूर भाग गए। जोगन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों घबराते हो? मेरे गुरुदेव ने तुम्हें गंगा जल में जो बूटी घोलकर पिला दी है, उसकी खुशबू तुम्हारे जिस्म से बराबर निकल रही है। ये खुशबू किसी सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर और चीते को भी तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। आ जाओ। हम फिर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खूनी जंगल घना होता जा रहा था। एक मुकाम ऐसा आ गया कि दरख्तों के तने बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल गए थे। हमें उन तनों के साथ रगड़ खाकर गुजरना पड़ता था। एक जगह दरख्तों की शाखें हमें करीब आता देखकर एकदम ऊपर को चली गईं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उन्हें ऊपर खींच लिया हो। जोगन ने कहा, ये आदमखोर दरख्त की शाखें थी। हमारी बू पाकर शाखें ऊपर चली गई हैं। हमारी जगह कोई दूसरा आदमी या जानवर होता तो ये शाखें उसके जिस्म के गिर्द लिपट कर उसे ऊपर उठाकर ले जाती और फिर उसका खून चूस कर उसका गोश्त भी खा जाती। दिन की रोशनी भी काफी कम होने लगी थी कि एक जगह टीले की चढ़ाई आ गई। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी। हम टीले पर चढ़ने लगे। टीले पर गुंजान दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था। ऊपर पहुंचने के बाद जोगन ने एक जगह झाड़ियों को इधर उधर हटाकर नीचे निगाह डाली, फिर हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, नीचे देखो। मैंने आगे बढ़कर नीचे देखा तो हैरान रह गया। नीचे बुलंद स्याह दरख्तों में घिरी हुई एक प्याली नुमा छोटी सी वादी थी, जहां पुराने मंदिरों के तर्ज के 6-7 गुंबद और मीनार उभरे हुए थे। जोगन ने कहा, ये आलोप नगर है। अब हमें होशियार होकर चलना होगा। अब तुम गूंगे बहरे बन जाओगे। आलोप नगर में दाखिल होने से पहले हमें बनमानस मिलेंगे। वो ऐसी हरकतें करेंगे कि जैसे हम पर हमला करने वाले हों। तुमने घबराना नहीं। बनमानस हमें कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें संभाल लूंगी। उसके बाद हम टीले की ढलान पर उतरने लगे। जैसे ही हम आलोप नगर की वादी के पहले दरख्तों के करीब पहुंचे, चारों तरफ से बंदरों की तेज और गुस्सीली आवाजें आने लगीं। जोगन रुक गई। मैं भी रुक गया। जोगन ने धीमी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकालना। थोड़ी ही देर के बाद 10-12 बंदर सामने की जानिब से नमूदार हुए और हमसे कोई 50 गज के फासले पर आकर बैठ गए और हमारी तरफ देखकर दांत निकालने और गुस्सीली आवाजें निकालने लगे। जोगन माया देवी त्रिशूल हाथ में लिए बुत बनकर खड़ी
बंदरों को देख रही थी। इतने में एक बहुत बड़ा बनमानस पीछे से आकर बंदरों में शामिल हो गया। बंदर इधर उधर हट गए। इतना बड़ा स्याफाम बनमानस मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बनमानस ने हमें देखा तो अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारते हुए डरावनी आवाजें निकालने लगा। जोगन माया ने तरशोल वाला हाथ ऊपर उठाकर अपने हलक से बंदरों वाली आवाज दो तीन बार निकाली और कहा, मैं भूरे बनमानस की पत्नी हूँ। स्याह बनमानस एकदम चुप हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आने लगा। जोगन ने आहिस्ता से कहा, अपनी जगह पर खामोश खड़े रहना, कोई हरकत ना करना। स्याह बनमानस चारों हाथ पांव पर चलता जोगन के सामने आकर बैठ गया और अपनी जर्द और सुर्ख आंखों से उसे तकने लगा। जोगन बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर साकित खड़ी थी। स्याह बनमानस कुछ देर बैठा जोगन को घूरता रहा। फिर वो चंद कदम चलकर जोगन के बिल्कुल पास आ गया। इतना बड़ा और भयानक बनमानस अपने इतना करीब देखकर मैं सहम सा गया। स्याह बनमानस ने अपने चौड़े नथने फुला फुला कर जोगन के जिस्म को सूंघना शुरू किया। शायद उसे जोगन के बदन से उसके खामिन बनमानस की बू आने लगी थी। स्याह बनमानस एकदम पीछे हट गया। उसने हलक से खास किस्म की आवाज निकाली। उस आवाज को सुनकर सारे बंदर कीच कीच करते भाग गए। उनके बाद स्याह बनमानस भी उछल उछल कर चलता हुआ दरख्तों में गुम हो गया। जोगन ने गहरा सांस भरा और धीमी आवाज में कहने लगी, मेरे जिस्म से मेरे खामिन बनमानस की बू भी निकलती रहती है। इस बू को सूंघने के बाद यह खूनी बनमानस वापस पलट गया। अगर ऐसी बात ना होती तो इसने दूसरे बंदरों के साथ मिलकर हमारी अभी तिक्का बोटी कर देनी थी। यहाँ दरख्त ज्यादा ऊंचे नहीं थे। उनकी घनी शाखें एक दूसरे से उलझी हुई थीं और जंगल में एक छत सी पड़ी हुई थी। यहाँ दिन की रोशनी और कम हो गई थी। खामोशी ऐसी थी कि किसी पत्ते के दरख्त से गिरने की भी आवाज नहीं आती थी। हर तीसरे कदम पर किसी न किसी सांप की फुनकार की आवाज आती और फिर कोई न कोई सांप घास में से निकलकर हमसे डर कर दूसरी तरफ भाग जाता। जोगन बड़ी एहतियात से कदम उठा रही थी। उसने मुझे अपने पीछे कर लिया था। दरख्तों का घनापन खत्म हो गया। आगे पत्थरों से बनाई गई सीढ़ियां आ गईं, जो नीचे आलोप नगर के कुशादा सहन में उतरती थीं। सीढ़ियां दाएं बाएं काफी दूर दूर तक फैल गई थीं। पत्थर टूटे फूटे थे और उनके दरमियान घास उगी हुई थी। जोगन ने आहिस्ता से कहा, हम आलोप नगर में दाखिल हो रहे हैं। अब तुम मेरे इशारे के बगैर मुंह से कुछ नहीं बोलोगे। 10-12 सीढ़ियां थीं। हम उतरकर कुशादा सहन में आ गए। ये वीरान और उजड़ी हुई जगह थी। हर तरफ घास पर खुश्क पत्ते बिखरे थे। खामोशी ऐसी थी जैसे सारी फिजा को सांप सूंघ गया हो। सामने दाएं बाएं आलोप नगर की हिंदुआना मीनारों और तिरछे ढलवां गुंबदों वाली ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। ये पुरानी खंडर नुमा बनी हुई इमारतें थीं। इन पर जैसे आसेब छाया हुआ था। गुंबदों और मीनारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं, जिनमें से लंबी लंबी घास की शाखें बाहर निकली हुई थीं। कोई इंसान तो क्या, जानवर या परिंदा भी नजर नहीं आता था। लगता था ये मुर्दा रूहों का शहर है। हम जिस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे उस पर खुश्क झाड़ियों और पत्तों का फर्श बिछा हुआ था। जोगन चारों तरफ देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। एक इमारत के बाहर दोनों जानिब चबूतरों पर हनुमान के बड़े बड़े बुत बने हुए थे। जोगन ने धीमी आवाज में कहा, ये हनुमान जी का आश्रम है। यहाँ उनकी आत्मा बसराम करती है। सामने वाले आश्रम में महादेवी जी की नर्तकियां और दासियां रहती हैं। मैं बिल्कुल गुमसुम सा होकर जोगन के साथ साथ जरा पीछे रहकर चल रहा था और हैरत ज़दा आंखों से उस गुमशुदा आसेबी शहर के खंडरों को देख रहा था। हम उन वीरान खंडरों से निकलकर दूसरे तख्ते में आ गए। यहाँ खुली जगह पर अजीबो गरीब किस्म के दरख्त देखे, जिनकी शाखें झुककर जमीन को छू रही थी। उन दरख्तों के नीचे से गुजरने लगे तो दरख्तों की शाखें एकदम ऊपर को उठकर सिमट गईं। जोगन ने धीमी आवाज में बताया कि ये सारे आदमखोर दरख्त हैं। यहाँ जितनी देवदासियां, नर्तकियां और महादेवी जी की अप्सराएं रहती हैं, उनके जिस्मों से हमारी जिस्मों वाली बू हर वक्त खारिज होती रहती है। ये दरख्त उन्हें कुछ नहीं कहते। अगर बाहर का कोई आदमी रास्ता भूलकर इधर आ निकले तो ये दरख्त उसे चट कर जाते हैं। ये ऐसे खूनी दरख्त हैं कि बदनसीब आदमी की हड्डियां तक खा जाते हैं। सामने स्याह काले दरख्तों के दरमियान कुछ और मीनारों वाली इमारतों के खंडरात दिखाई दिए। जोगन ने मुझे बाजू से पकड़कर वहीं जमीन पर बिठा लिया। वो घूर कर उन इमारतों को देख रही थी। कहने लगी, ये महादेवी जी का आश्रम है।
तुम्हारी बीवी मुझे यकीन है इसी आश्रम में होगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अपनी बीवी जमीला को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें मैंने आंखों में ही पी लिया और बाहर नहीं आने दिया। मैंने आहिस्ता से पूछा, देवी, मेरी बीवी ठीक हालत में होगी ना? इस जगह का माहौल देखकर मैं डर रहा था कि जमीला पर जरूर किसी न किसी आसेब का साया होगा, या उस पर न जाने कैसे कैसे मंत्र फूंक कर उसे बेहाल कर रखा होगा। जोगन दूर सामने नजर आने वाली पुरस्रार खंडरनुमा इमारतों को देख रही थी। मेरी बात उसने सुन ली थी। सामने नजरें जमाए उसने धीमे लहजे में कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये महादेवी जी का आश्रम है। यहाँ रातों को देवता लोग उतरकर नर्तकियों का नाच देखते हैं, सोम रस पीते हैं और देवदासियों से मन लुभाते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और तुम्हारी पत्नी तो महादेव जी की खास देवदासी है। इससे आगे पूछने की मुझे हिम्मत नहीं हुई कि ना जाने जोगन आगे से क्या कह दे। वो उठी और बोली, मुझे हनुमान कुंड के पीछे से होकर जाना होगा। वो मुझे लेकर दाएं जानिब झाड़ियों की ओट में चलने लगी। लग रहा था कि वो महादेव के आश्रम वाली इमारत से बचकर जा रही है। चंद कदम चलने के बाद वो ठहर गई और झाड़ियों को तरचोल से एक तरफ हटाकर देखने लगी। मैं उसके पहलू में था। झाड़ियों से कोई 60-70 गज के फासले पर पत्थर की एक कोठड़ी नजर आ रही थी। शाम के बढ़ते फैलते धुंधलुके में पत्थर की कोठड़ी एक बहुत बड़े हाथी की तरह लग रही थी, जो जमीन पर बैठकर साकित हो गया हो। जोगन जैसे अपने आप से कहने लगी, सिंधिया कुटिया में ही होगी, कहीं महादेव के आश्रम में ना चली गई हो, तब वो सुबह से पहले नहीं आ सकेगी। चल कर देखते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ मुझे लेकर कुटिया की तरफ बढ़ी। ये एक पुरानी वजह की कोठड़ी का खंडर था। दरवाजा गायब था, उसके आगे मोटे टाट का पर्दा गिरा हुआ था। कुटिया एक कुशादा चबूतरे पर बनी हुई थी। चबूतरे पर जगह जगह छोटी छोटी झाड़ियां नजर आ रही थीं। जोगन ने टाट का पर्दा हटाकर सिंधिया को आवाज दी, जो उसकी पुरानी सहेली थी और आलोपनगर में महादेव की खिदमत पर मामूर थी, और बकौल जोगन के आश्रम की दूसरी औरतों की तरह वहीं मुकीम थी और वहां से कभी बाहर नहीं आई थी। सुंधिया कुटिया में नहीं थी। अंदर अंधेरा और ऐसी नम आलूद बू आ रही थी जैसे पुराने किलों के तहखानों से आया करती है। जोगन ने अंधेरे में एक ताक में से बुझे हुए दिए को तलाश कर लिया। वहीं माचिस भी पड़ी थी। उसने दिया सलाई जलाकर दिया रोशन कर दिया। दिया पीतल का था। उसकी लौ ऊपर उठी तो उसकी नरम और धुंधली रोशनी में कुटिया की फर्श पर बिछी हुई हिरन की खाल नजर आई। कोने में पीतल की गागर और पीतल का करमंडल और हनुमान की एक मूर्ति थी। मूर्ति के आगे पीतल की थाली में 3-4 बासी फूल और लोबान पड़ा था। जोगन ने कहा, बैठ जाओ। सिंधिया महादेव के आश्रम में ही होगी। अब हमें रात उस कुटिया में ही गुजारनी होगी। सुबह से पहले महादेव उसे नहीं छोड़ेंगे। वहां सारी रात काम देवता की पूजा होगी। काम देवता की पूजा के ख्याल से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिछली रात मैं काम देवता की पूजा का तख्ता मश्क बन चुका था। कुटिया में दाखिल होते वक्त मुझे मच्छरों की आवाजें आई थी, लेकिन उसके बाद सारे के सारे मच्छर हमारे जिस्म की बू पाकर गायब हो गए। कुटिया में गर्मी थी। मैंने जोगन से कहा, यहाँ हब्स है, बाहर निकल कर बैठते हैं। वो बोली, बाहर खतरा है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। आलोप नगर में बाहर की दुनिया का कोई महात्मा, जोगी, जोगन और धर्मात्मा सन्यासी भी महादेव की इजाजत के बगैर कदम नहीं रख सकता। अव्वल तो 1000 में से किसी एक जोगी जोगन को इस जड़ी बूटी का इल्म होता है, जिसे मैंने गंगा जल में घोल कर पी रखा है, और जिसे तुम्हें भी मेरे गुरुदेव ने दिल्ली वाली कुटिया में तुम्हें पिलाया था, और जिसकी बू के असर से कोई सांप बिच्छू अभी तक हमारे नजदीक नहीं फटका। दूसरी बात यह है कि वो जोगी जिनके जिस्म से ऐसी बू निकल नहीं रही होती, वो अपनी तपस्या के जोर पर भरोसा करके महज आलोप नगर की देवदासियों से अय्याशी करने के ख्याल से इधर निकल आते हैं, और उन्हें खूनी जंगल के मगरमच्छ, सांप और आदमखोर दरख्त रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर ये खतरा मोल लिया है। मैंने कहा, तुम्हें चाहिए था कि किसी तरह महादेव से यहाँ आने की इजाजत ले लेती। वो बोली, मैं महादेव के आश्रम में 5 साल गुजार चुकी हूँ। तब मैं 16 बरस की नौजवान कन्या थी। महादेव जी ने मेरे साथ खूब अय्याशी की, और जब जी भर गया तो मुझे हनुमान जी के एक बनमानस के हवाले करके आलोप नगर से निकाल दिया। उस बनमानस ने मुझे अपनी बीवी बना लिया। तुम उस बनमानस को देख चुके हो। जिस औरत को महादेव जी अपने आश्रम से निकाल देते हैं,
उसे ना तो वापस आलोप नगर में घुसने की इजाजत होती है और ना वो भारत के किसी शहर या देहात में जाकर रह सकती है। उसको इजाजत नहीं होती कि वो आलोप नगर के बारे में किसी को कोई राज बताए। अगर वो शहर या किसी गांव में जाकर आबाद होने की कोशिश करती है, तो आलोप नगर के धष्ट जोगी लोग उसे रात की तारीकी में आकर हलाक कर देते हैं। सिंधिया मेरी सहेली है। वो मुझसे 10 साल छोटी है। उसमें एक खास बात यह है कि उसे महादेव जी को रुझाने के तरीके आते हैं। वो इस वक्त महादेव जी की चहीती दासी है। वो नर्तकी भी है। यहाँ जितनी दासियां हैं वो सब नर्तकियां भी हैं और महादेव जी के आश्रम में उनके सामने रात को नीम उरियां होकर नाचती हैं। मैंने उसे कहा कि बाहर तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं देती। फिर बाहर खुली हवा में बैठने में क्या हर्ज है। जोगन माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मूर्ख है। तू आलोप नगर के भेद नहीं जानता। यहाँ आधी रात के बाद काले बनमानस गश्त पर निकलते हैं। अगर वो बाहर किसी को बैठा या चलता फिरता देख लें तो उस पर हमला कर देते हैं और फिर चीर फाड़ कर खा जाते हैं। महादेव जी के हुक्म से रात के वक्त आश्रमों का कोई जोगी, कोई नर्तकी, कोई देवदासी अपनी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकते। मैं समझ गया कि रात इसी कुटिया के अंदर हब्स में इस जोगन के साथ गुजारनी पड़ेगी। मैंने एहतियातन पूछा, तुम्हारी सहेली सिंधिया दिन निकलने पर आ तो जाएगी ना? जोगन ने तरशोल एक तरफ रख दिया और अपनी धोती नुमा साड़ी के पल्लू से अपने जिस्म का पसीना पोंछने लगी। वो ऐसे अपने जिस्म को साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी जैसे उसे वहां देखने वाला कोई ना हो। दिन निकलने पर ही आएगी। महादेव जी उसे रात को कहाँ छोड़ेंगे। मेरे सर के राख आलूद बाल अकड़ से गए थे। मुझे इसकी आदत नहीं थी, कभी सर में राख नहीं डाली थी। मैंने कहा, मैं अपने बालों में से राख झाड़ लूं? वो बोली, खबरदार, ऐसा हरगिज ना करना। और सुनो, तुम्हें सिंधिया के सामने गूंगा बहरा बनने की जरूरत नहीं। वो मेरी हमराज है। मुझे उसको तुम्हारी बीवी के बारे में सब बताना पड़ेगा। वो ही हमारी मदद कर सकती है। मैं खामोश होकर बैठा रहा। जोगन साड़ी जिस्म से अलग करके झाड़ने लगी। फिर उसने दोबारा साड़ी पहन ली, पीतल की गागर में से पानी निकाल कर मुझे भी पिलाया और खुद भी पिया। कहने लगी, तुम्हें भूख लगी होगी, मुझे भी भूख लग रही है। अभी रात पूरी तरह से नहीं छाई। मैं बाहर जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। वो चली गई। मैं अपने परेशान कुन ख्यालात में खो गया। जिन हालात में किस्मत ने मुझे फंसा दिया था, उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो उसने साड़ी की झोली में फल डाल रखे थे। कहने लगी, आलोप नगर में बड़े फलदार दरख्त हैं, ये देखो। मैं केले और शरीफे लाई हूँ। मैंने कहा, क्या यहाँ सिर्फ यही दो फल होते हैं? वो बोली, ये दोनों फल हिंदू धर्म में बड़ी अहमियत रखते हैं। मैंने और जोगन ने शेर होकर फल खाए और कुटिया ही में बैठे रहे। मुझे जोगन कुछ बेचैन सी नजर आने लगी। वो इधर उधर कुटिया में कोई चीज तलाश करने लगी। मेरे पूछने पर बोली, यहाँ कहीं गांजा और चिलम जरूर होगी। देवी, खुदा के लिए गांजा मत पीना। उसके धुएं से मेरा दम घुटता है। वो हंस पड़ी और बोली, तुम मूर्ख हो। गांजा पीने वालों के लिए उसका धुआं अमृत है। तुम भी गांजा पियोगे तो तुम्हें इसका धुआं अमृत लगेगा। आखिर जोगन ने गांजा और चिलम वहीं कहीं रखी हुई तलाश कर ही ली। उसने मेरे सामने बैठकर चिलम में गांजा भरा और दिया सलाई जलाकर चिलम के 2-3 कश लगाए। मुझे कहने लगी, लो तुम भी पियो। मैंने कहा, देवी जी, मैं गांजा नहीं पी सकता। सोमरस पियोगे? सिंधिया आएगी तो उससे सोमरस भी मिल जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी जी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी बीवी से मिला दो ताकि मैं उसे लेकर यहाँ से निकलूं। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम इसे इतना आसान काम समझते हो? ये काम इतनी जल्दी नहीं होने वाला। अभी तो सिंधिया को सारी राम कहानी सुनानी है, फिर उसके साथ मशवरा करना है कि हम तुम्हारी पत्नी को महादेव जी के आश्रम से कैसे निकालें। अगर ये राज खुल गया तो जानते हो कि तुम्हारा, मेरा और सिंधिया का हशर क्या होगा। हमें खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। थोड़ी देर में बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जोगन के कान खड़े हो गए। कहने लगी, शायद मेरी सहेली सिंधिया आ गई है। कदमों की आहट कुटिया के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने एकदम टाट ऊपर किया, कौन हो तुम? जोगन अपनी बाहें फैलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां एक जवान औरत नीम उरिया लिबास में खड़ी थी। जोगन को देखकर उसका चेहरा भी खिल उठा। दोनों गले लगकर मिली। ये सिंधिया ही थी। सिंधिया ने मेरी तरफ गौर से देखा और जोगन से पूछा, माया, ये कौन है? बड़ा गोरा चिट्टा मर्द है, इसे कहाँ से फांस कर ले आई हो?
जोगन ने उससे मेरा मुख्तसर सा तारुफ करवाया और बोली, सिंधिया तुम बैठ जाओ, सारी राम कहानी सुनाती हूँ। सिंधिया ने पूछा, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी बनमानस ने तो नहीं देखा? जोगन बोली, बनमानस मेरे रिश्तेदार हैं, देख भी लेते तो क्या फर्क पड़ता। सिंधिया ने कहा, वो तो मैं जानती हूँ कि बनमानस तुम्हारा पति देव है, मगर यहाँ के बनमानस जासूस बनमानस हैं। तुम तो जानती ही हो कि वो तुम्हें तो कुछ ना कहते, मगर अपनी इशारों की जबान में दुष्ट सपेरे को जरूर बता देते कि आलोप नगर में एक अजनबी मर्द और औरत दाखिल हो चुके हैं। दुष्ट सपेरे का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। इसका मतलब था कि दिल्ली के जोगी ने मुझे ठीक जगह भेजा था। दुष्ट सपेरा ही मेरी बीवी जमीला को अपने मंत्रों के तिलिस्म में असीर करके अगवा करके ले गया था। मुझे यकीन हो गया कि जमीला इसी आलोप नगर में मौजूद है। अब मुझे उसे वहां से निकाल ले जाने से कोई नहीं रोक सकता था। कमांडो चाकू मेरे पास था और मेरे जैसे तजर्बाकार कमांडो के सामने इन औरतों और दुष्ट सपेरे की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने सिंधिया से सवाल किया, क्या दुष्ट सपेरा यहाँ मौजूद है? वो ही मेरी बीवी को उठा कर ले गया था। सिंधिया ने हैरानी से जोगन की तरफ देखा। ये तुम्हारा मर्द क्या कह रहा है? जोगन ने सिंधिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास और मेरे करीब बिठाया और कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सारी सुनाऊंगी। इसी वास्ते मैं इस मर्द को लेकर यहाँ आई हूँ। मैंने महसूस किया कि सिंधिया मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रों में बड़े खौफनाक खुफिया इशारे थे और मैं अपनी जगह पर बैठा सोच रहा था कि क्या इस बनमानस औरत के साथ भी मुझे काम देवता की पूजा करनी पड़ेगी। सिंधिया ने जोगन माया का मुंह चूम कर कहा, तुमने लगता है मेरा सारा गांजा पी लिया है। जोगन बार बार सिंधिया से उसी तरह लिपट रही थी जैसे वो कोई मर्द हो। कहने लगी, यहाँ गांजा ही था, अगर सोमरस होता तो वो भी पी जाती। वो भी पिला दूंगी, पहले ये बताओ कि ये सुंदर मर्द कौन है, इसे कहाँ से लाई हो? जोगन ने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी सारी दास्तान गम उसके आगे बयान कर दी। मेरी मुसीबत की कहानी सिंधिया ने बड़े गौर से सुनी। जब जोगन ने पूछा कि क्या मेरी बीवी महादेव के आश्रम में ही है, तो वो कहने लगी, इस मर्द ने अपनी बीवी का जो हुलिया बताया है, इस हुलिये की औरत महादेव जी के खास आश्रम में रहती है और महादेव की खास पसंदीदा नर्तकी और दासी है। उसे आश्रम से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं। तुम लोग उसे आलोप नगर से कैसे निकाल कर ले जाओगे? मैंने जज्बाती होकर कहा, वो मेरी बीवी है, तुम्हारे महादेव ने उसे गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा है। मैं जान की बाजी लगाकर भी उसे निकाल कर ले जाऊंगा। तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे महादेव का आश्रम यहाँ से किस तरफ है। सिंधिया ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मैं अहमकों वाली बातें कर रहा हूँ। जोगन माया देवी को भी हालत की संगीनी का एहसास था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, करमदाद सब्र से काम लो, तुम नहीं जानते यहाँ किस कदर सख्त पहरे हैं। दिन को सांप, मगरमच्छ और रात को बनमानस और अजदहा महादेव के आश्रम की हिफाजत करते हैं। तुम सांपों और मगरमच्छों वगैरह से तो निकल जाओगे बचकर, मगर अजदहों और खूंखार बनमानसों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। सिंधिया मुझसे मुखातिब होकर बोली, और फिर ये बात भी है कि तुम्हारी बीवी महादेव के आश्रम में बड़ी खुश खुश रह रही है। शायद वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दे। मैंने कहा, उस पर जादू टूना किया गया है। तुम्हारे जादूगर पुजारियों और दुष्ट सपेरे ने उस पर मंत्र फूंक कर उसका जहन बदल दिया है। वरना ये कैसे हो सकता है कि मेरी बीवी जो पक्की मुसलमान है, एक हिंदू पुजारी के पास खुश होकर रहे? जोगन ने सिंधिया से कहा, सिंधिया तुम इन बातों को छोड़ो। मैंने इस शख्स करमदाद को काम देवता के सामने वचन दिया है कि मैं इसकी बीवी इसको जरूर वापस दिलाऊंगी। मुझे हर हालत में अपना वचन पूरा करना है। अगर मैंने अपना वचन पूरा ना किया तो मुझ पर काम देवता का वबाल नाजिल होगा। मुझे बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो। मैं इसीलिए अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आई हूँ। सिंधिया खामोश होकर जैसे गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने जोगन से मुखातिब होकर कहा, माया देवी तुम यहाँ के सारे हालात से वाकिफ हो। ना सिर्फ ये कि इस आदमी की जिंदगी यहाँ खतरे में है, तुम भी यहाँ महफूज नहीं हो। अगर तुम्हें आश्रम के आसपास किसी पुजारी या नर्तकी ने देख लिया तो फौरन महादेव को खबर हो जाएगी और फिर तुम्हारे साथ इस मर्द को भी खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। जोगन ने कहा, सिंधिया मैं ये सारी बातें जानती हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं इस मर्द की बीवी को यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगी। सिंधिया इसी दौरान गहरी सोच में थी। जोगन ने अपनी बात खत्म की तो वो बोली, करमदाद की बीवी सारी रात महादेव जी के आश्रम में उनके खास कमरे में रहती है।
दिन के वक्त वो पवित्र तालाब पर खास सखियों के हमरा स्नान करने जाती है। उसके बाद उसे मंदिर के एक कमरे में पहुंचा दिया जाता है, जहां वो आराम करती है और सारा दिन वहीं आराम से गुजारती है। उसे मंदिर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं, और जहां तक मैंने देखा है, इसकी बीवी खुद भी मंदिर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती। जोगन माया देवी ने सवाल किया, इस वक्त मंदिर के बाहर कौन पहरा दे रहा होता है? जब मैं वहां थी तो दो स्याफाम बनमानस पहरा दिया करते थे। सिंधिया ने कहा, मंदिर के आसपास बनमानसों को जाने की अब इजाजत नहीं। आजकल रात को मंदिर के बाहर धृष्ट सपेरे के खास आदमी पहरा देते हैं, और उनके पास राइफलें और स्टेन गन्ने होती हैं। अपनी दासियों और नर्तकियों की हिफाजत के वास्ते अब महादेव जी ने शहर से राइफलें और स्टेन गन्ने मंगवाकर अपने खास दुष्ट सपेरे को दे रखी हैं, जिसने तरबियत याफ्ता सपेरों को यह असला देकर गार्ड ड्यूटी पर लगाया हुआ है। ये पहरेदार सपेरे फौजी वर्दियों में होते हैं, और उन्हें हुक्म दिया गया है कि अगर कोई शहर का मर्द मंदिर में दाखिल होने या कोई नर्तकी मंदिर से फरार होने की कोशिश करे तो उसे देखते ही गोली मार दें। मुझे ये सुनकर एक इत्मीनान जरूर हो गया कि जहां मेरी बीवी दिन के वक्त होती है, उसके गिर्द जादूगरों या सपेरों का पहरा नहीं होता, बल्कि नीम फौजी सपेरे तैनात होते हैं, जिनका मुकाबला मैं कर सकता था। मैं पाक आर्मी का तरबियत याफ्ता साबिक कमांडो था। ये राइफल बरदार सपेरे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुझे ख्याल आ गया कि उस नर्तकी सिंधिया ने बताया था कि मेरी बीवी सुबह सुबह शैतान सिफ्त महादेव के आश्रम से निकलकर तालाब पर स्नान करने जाती है। उस वक्त भी जमीला को वहां से निकाला जा सकता है। मैंने सिंधिया से पूछा, सुबह सुबह जब मेरी बीवी तालाब पर नहाने जाती है तो उसके साथ सिर्फ औरतें ही होती हैं? उसने कहा, आश्रम की 6 नर्तकियां तुम्हारी बीवी के साथ होती हैं, लेकिन 2 सपेरे राइफलें लिए कुछ फासले पर झाड़ियों में मौजूद होते हैं, इसलिए कि अगर तुम्हारी बीवी पर मंत्रों का असर कम पड़ गया और उसे अपना माजी याद आ गया तो वो फरार होने की कोशिश ना कर सके। मैंने दिल में महादेव को गाली दी और तय कर लिया कि मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतों से खेलता है, चाहे वो औरतें किसी दूसरे मजहबी की क्यों ना हो। दुष्ट सपेरा भी मेरा टारगेट था, मैं उसे भी यहाँ मार कर निकलना चाहता था। मैंने सिंधिया से कहा, मेरा ख्याल है कि दिन के वक्त मंदिर पर हमला करके जमीला को निकालने से मुंह अंधेरे जब वो तालाब पर स्नान करने जाए तो उस वक्त उसे निकालने की कोशिश करना ज्यादा मुनासिब होगा। जोगन माया देवी ने मेरी तजवीज़ की हिमायत की, मगर सिंधिया कहने लगी, अगरचा मुंह अंधेरे के समय तुम्हारी बीवी की हिफाजत पर सिर्फ 2 राइफलों वाले सपेरे होते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं होता कि वो कौन सी झाड़ी में छुपे हुए हैं। रात के पिछले पहर के अंधेरे में तुम उन्हें तलाश नहीं कर सकोगे। अगर उन्होंने तुम्हें तालाब के तरफ बढ़ते देख लिया तो वो तुम पर गोलियां चलानी शुरू कर देंगे, और तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। सिंधिया और जोगन उन दोनों में से किसी को मालूम नहीं था कि मैं पाक आर्मी का ट्रेंड साबिक कमांडो हूँ, और मेरे लिए उन सपेरों को तलाश करना मुश्किल बात नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं उन्हीं को तलाश करके ठिकाने लगाऊंगा। मैंने कहा, सिंधिया जी, तुम ये काम मुझ पर छोड़ो। मैं समझता हूँ कि मुंह अंधेरे अपनी बीवी को उठाकर ले जाना ज्यादा बेहतर होगा। दिन की रोशनी में हम महादेव के मंदिर से उसे निकाल लेंगे, जबकि मंदिर के गिर्द राइफल बरदार सपेरों की पूरी पलटन पहरा दे रही होगी। जोगन कहने लगी, करमदाद ठीक कहता है, हम मुंह अंधेरे अपना काम शुरू करेंगे। तुम हमें सिर्फ ये पता करके बता दो कि मुंह अंधेरे स्नान करने करमदाद की बीवी आश्रम से ठीक किस वक्त निकलती है। हमारे जमाने में तो हम पोप हटते आश्रम से स्नान करने निकल जाती थी। सिंधिया कहने लगी, मेरा ख्याल है कि महादेव जी के खास आश्रम से उनकी पसंदीदा नर्तकी रात बसर करने के बाद पोप हटने से कुछ देर पहले निकलती है, क्योंकि स्नान के बाद उसे सूरज निकलने से पहले पहले मंदिर में जाकर हनुमान जी की आरती भी उतारनी होती है। वैसे मैं कल सारा पता करके तुम्हें बता दूंगी। सिंधिया हमारे साथ बेहद ताउन कर रही थी, हालांकि इस काम में उसकी जान को भी खतरा था। वो जोगन माया देवी की बड़ी वफादार सहेली थी। उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो शायद ये खतरा मोल लेने पर तैयार ना होती, बल्कि मुमकिन था कि महादेव को जाकर बता देती कि शहर से उसकी पसंदीदा नर्तकी का आदमी माया देवी के साथ अपनी बीवी को उठाकर ले जाने के लिए आया है। जब सारी बात तय हो गई तो जोगन ने सिंधिया से कहा, अब हमें सोमरस पिलाओ। सिंधिया मुस्कुराती हुई उठी और ये कहकर कुटिया से बाहर निकल गई कि अभी लाती हूँ।
सोमरस के नाम से मैं कांप गया था। मैंने जोगन से कहा, देवी, कल सोमरस पीकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसलिए आज मैं सोमरस नहीं पीऊंगा। वो हंस पड़ी, बोली, मूर्ख हो, जो देवताओं के सोमरस को ठुकरा रहे हो। मैंने हाथ बांध कर कहा, देवी, ये मेरी मजबूरी है। अगर मेरी तबीयत सोमरस पीकर ज्यादा खराब हो गई तो मैं जिस मुहिम पर आया हुआ हूं उसे पूरा नहीं कर सकूंगा। जोगन माया देवी मेरी तरफ देखकर बड़ी मायनी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उस पर गांजे का नशा भी चढ़ा हुआ था। कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आज तुम सोमरस नहीं पियोगे। सिंधिया सोमरस की मटकी लेकर कुटिया में आ गई। कहने लगी, मैं सोमरस की मटकी रात के वक्त सीताफल के दरख्त के नीचे रख जाती हूँ। वो कोने में से मिट्टी के 3 छोटे प्याले उठाकर ले आई और हमारे सामने रखे। जोगन माया देवी ने कहा, मेरा मर्द करमदाद आज रात सोमरस नहीं पिएगा। आज रात सिर्फ हम दोनों सोमरस पीकर काम देवता की पूजा करेंगी।